हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हुआ प्रत्यागेश्वर, कपिलेश्वर और कुमारेश्वर शिवलिंग की स्थापना। आइए जानते हैं। जब कार्तिकेय कैलाश त्याग करके चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके स्थान पर गणेश को प्रथम पूजनीय बनाकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, परंतु महादेव के समझाने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तब कार्तिकेय उनसे कहते हैं कि वह अब प्रायश्चित करके ही वापस लौटेंगे। तब वह जंगल की ओर चले जाते हैं। श्री गणेश भी उनके साथ जाते हैं क्योंकि वह अपनी माता को वचन देते हैं कि वह बिना कार्तिकेय को लिए वापस कैलाश नहीं लौटेंगे। वन में उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। तब श्री गणेश नारायण से मदद मांगते हैं कि वह कार्तिकेय को प्रायश्चित का मार्ग बताएं। तभी नारायण कार्तिकेय को बताते हैं कि तुमने असुर ताड़कासुर का वध किया था, परंतु वह एक पापी असुर होने के बावजूद भी बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम पर एक शिव भक्त की हत्या का पाप लग गया। यही कारण है कि तुम्हारा मन हमेशा विचलित होता रहता है और कई बार तुम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हो। तब कार्तिकेय कहते हैं, परंतु मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? नारायण कहते हैं कि तुम्हें खुद से एक शिवलिंग बनाना होगा और उसकी पूजा करके उसको स्थापित करना होगा, तभी तुम अपना प्रायश्चित पूरा कर पाओगे। जब नारायण यह बात माता पार्वती और महादेव को बताते हैं कि उन्होंने कार्तिकेय को का मार्ग बता दिया है, जब महादेव कहते हैं कि मुझे कार्तिकेय की परीक्षा अवश्य लेनी होगी, तब माता पार्वती कहती हैं कि अपने ही पुत्र की परीक्षा लेंगे आप। तब महादेव कहते हैं कि जो भी मेरी पूजा करेगा उसे परीक्षा तो देनी ही होगी, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। जंगल में कार्तिकेय कठिन परिश्रम करके एक पत्थर की शिला से शिवलिंग बनाते हैं और उसे स्थापित करने जाने लगते हैं। तभी महादेव एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आते हैं और कार्तिकेय से कहते हैं कि वह भी महादेव के बड़े भक्त हैं। अगर वह जवान होते तो स्वयं शिवलिंग बनाकर उसे ऐसे ही स्थापित करते। तब कार्तिकेय वह शिवलिंग उस बूढ़े व्यक्ति को दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसे अपना समझकर स्थापित करना। तभी गणेश और कार्तिकेय जंगल की ओर और पत्थर की शिला देखने चले जाते हैं। वहाँ महादेव एक महाराज रूप में आते हैं और कहते हैं कि यह सब शिला मेरी है, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना सदैव के लिए यहाँ पत्थर बनकर रहना होगा। तभी कार्तिकेय उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह उन्हें शिला ले जाने की अनुमति दे देते हैं क्योंकि महादेव उनके सभी उत्तरों से संतुष्ट होते हैं। जैसे ही कार्तिकेय यह दूसरा शिवलिंग तैयार करते हैं, महादेव फिर से बूढ़े व्यक्ति के भेष में आ जाते हैं और वह वहां बैठकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। कार्तिकेय उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप यहाँ किस चिंता में बैठे हो? तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जब वह कल उस शिवलिंग को लेकर जा रहे थे तो वह उनसे नीचे गिरकर खंडित हो गई, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे हाथों में दम नहीं है। शायद मेरे भाग्य में महादेव की पूजा और स्थापना करना नहीं लिखा है। फिर कार्तिकेय उन्हें वह दूसरा शिवलिंग भी दे देते हैं और कहते हैं कि आप यह शिवलिंग लेकर जाइए और इसे अच्छे से स्थापित करके पूजा पाठ कीजिए। तभी महादेव
कि वह तीसरा शिवलिंग तैयार करते हैं। जैसे ही वह तीसरा शिवलिंग बनाकर उसे स्थापित करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से वहां आ जाता है और उनसे कहता है कि पुत्र, कर लिया तुमने शिवलिंग स्थापित, परंतु बिना दान के कोई भी पूजा या स्थापना नहीं लगता है। तब कार्तिकेय उनसे कहते हैं, आप भी तो एक बूढ़े ब्राह्मण हो, आप ही मुझसे कोई दान मांग लीजिए। तब वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे यह दान मांगता हूँ कि जो भी तुम्हें इस शिवलिंग को स्थापित करने पर पुण्य अर्जित हुआ है, वह सारा पुण्य मुझे दे दीजिए। फिर गणेश उनसे कहते हैं कि परंतु भैया ने तो आपको कल भी शिवलिंग दिया था, तो फिर क्या आपने वह शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा नहीं की? तब बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि जो तुमने मुझे कल शिवलिंग दिया था, उस शिवलिंग को रास्ते में लेकर जा रहा था, तब मेरी भेंट एक व्यापारी से हुई। उन्हें वह शिवलिंग बहुत पसंद आया, तो मैंने उन्हें वह दान में दे दिया। तब श्री गणेश कहते हैं, किंतु भैया ने तो वो आपको दिया था। बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि महादेव तो सबके हैं, उन पर केवल एक का अधिकार नहीं है। तब कार्तिकेय निसंकोच होकर अपना सारा पुण्य बूढ़े व्यक्ति को देने का कहते हैं। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति महादेव के रूप में आते हैं। तब श्री गणेश और कार्तिकेय आश्चर्यचकित और प्रसन्न होते हैं। महादेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दृष्टि में तुमने एक ही शिवलिंग का स्थापना किया है, परंतु मेरी दृष्टि में तो तुमने 3 शिवलिंग की स्थापना की है। आज से यह शिवलिंग प्रत्यागेश्वर और कपालेश्वर के नाम से जाना जाएगा तथा तुम्हारा यह तीसरा शिवलिंग तुम्हारे दूसरे नाम कुमारेश्वर के नाम से संसार में पूजे और प्रसिद्ध होंगे। जो भी सच्चे दिल से इनकी पूजा करेगा, मैं उनकी सहायता अवश्य करूँगा। और श्री गणेश भी आशीर्वाद देते हैं कि उनकी पूजा करने से मेरा आशीर्वाद भी को अवश्य प्राप्त होगा। तभी वह तीनों कैलाश लौटते हैं और उनके साथ साथ महादेव भी कैलाश में माता पार्वती से पूछकर प्रवेश लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।